नमस्कार, इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के बारे में, जिसका 1 साल यानी 9 जून को वो 1 साल पूरा हो रहा है और इस तरह से उनकी सरकार के 11 साल पूरे हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का 1 साल आज यानी 9 जून को पूरा हो रहा है। इस तरह से उनकी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में बीजेपी इसे एक बड़े लेवल पर सेलिब्रेट कर रही है, मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन 11 सालों में भारत कितना बदला है। क्या आम लोगों के जीवन में कोई बदलाव आ पाया है? क्या भारत की जनता उम्मीद करे कि आगे उनका भविष्य खुशहाल रहेगा? इन तमाम सवालों के जवाब जानने से पहले जानिए कि देश के महत्वपूर्ण लोग और दुनिया मोदी सरकार के 11 साल पर क्या कहती है। सबसे पहले बात करते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर के बारे में, जिन्होंने कहा है कि मोदी सरकार की उन्होंने जम के तारीफ की है और कहा कि कश्मीर घाटी की ट्रेन का सपना अब जाकर साकार हुआ है। घाटी के लोग अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा सकते हैं। ये काम बहुत सराहनीय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कश्मीर को नया रूप दिया है। पहले और अब के कश्मीर में जमीन आसमान का अंतर है। अजमेर दरगाह प्रमुख के उत्तराधिकारी और ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा है कि पिछली सरकारों में मुसलमान एक वोट बैंक था। उनके उत्थान को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती थी, लेकिन कोई सार्थक कदम उठाया नहीं गया। प्रधानमंत्री मोदी ने वोट बैंक की राजनीति का खात्मा किया है। अब बात करते हैं विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सरकार के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में भारत ने पिछले दशक में अपनी अत्यधिक गरीबी दर को कम करने में प्रगति की है। देश में अत्यधिक गरीबी दर 2011-12 में 27.1% से घटकर 2022-23 में 5.3% दर्ज की गई है। भारत में 2011-12 के दौरान कुल 344.47 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में रह रहे थे, जो कि 2022-23 के दौरान घटकर लगभग 75.24 मिलियन लोग रह गए हैं। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में लगभग 11 वर्षों में 269 मिलियन व्यक्तियों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया है। अब आइए बात करते हैं कि किन राज्यों को लोगों को ज्यादा फायदा हुआ है, किन राज्यों के लोगों को मोदी सरकार के आने से फायदा हुआ है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, 5 राज्यों में 2011-12 के दौरान भारत के 65% अत्यंत गरीब लोग रहते थे। वहीं इन राज्यों में 2022-23 तक अत्यधिक गरीबी में होने वाली कुल गिरावट में 2/3 योगदान दिया है। विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों से यह पता चला है कि पूर्ण रूप से अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 344.47 मिलियन से घटकर केवल 75.24 मिलियन रह गई है। किन योजनाओं से गरीबी कम हुई है, ये जानना बेहद जरूरी है आज के इस वीडियो में। विश्व बैंक के अनुसार पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, जन धन योजना और आयुष्मान भारत जैसी पहल ने आवास, स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को बढ़ाया है, जिससे 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से उबरने में मदद मिली है। कुछ चीजें मोदी सरकार में इतिहास बनकर रह गई हैं। इसमें सबसे पहले जिक्र होता है लालटेन और मिट्टी के तेल का, जिससे जुड़ाव बिजली व्यवस्थाओं पर आता है। नरेंद्र मोदी जब 2014 में लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए उतरे तो उन्होंने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने 24 घंटे बिजली देने का सपना लोगों को दिखाया और आज भारत के 100% इलाकों में बिजली पहुंच चुकी है। बेटा बेटी में फर्क, यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, जिसे बीजेपी सरकार ने बखूबी इस मुद्दे को उठाया और काम भी किया। 22 जनवरी 2015 को पीएम मोदी ने इस योजना की शुरुआत की और तब ये जन आंदोलन बन गया। पीएम मोदी ने आम लोगों को अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया। आज 100% तो नहीं, मगर इस योजना के आने के बाद बेटियों को हर परिवार में बेटे की तरह पढ़ाया जाने लगा है और गर्भ में बेटियों को मारने की घटनाओं में भी काफी कमी आई है। इसके अलावा भी कई और चीजें हैं, जैसे बाहर शौच करना, इस पर भी मोदी सरकार ने पूरी तरह से रोक लगाया है और शौचालय बनवाने के लिए फंड भी देना शुरू किया है। सड़कों पर कूड़ा फेंकना, धुएं से मुक्ति यानी उज्ज्वला योजना का हम यहां जिक्र कर रहे हैं। दफ्तरों के चक्कर काटना, लोगों का ये बहुत एक बड़ा सिरदर्द बना रहता था, दफ्तरों के चक्कर काटना अपने सरकारी कामों को करवाने के लिए, जिसके लिए मोदी सरकार ने डिजिटलाइजेशन का यहां पर एक इंट्रोडक्शन किया है और अब लोग अपना
अपना काम घर बैठे कर लेते हैं। मोदी सरकार ने भारत का निर्माण कैसे किया? देखिए, मंदिरों का पुनर्विकास सबसे अहम पॉइंट है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में मंदिरों के गलियारों और तीर्थ स्थलों का अभूतपूर्व पुनर्विकास हुआ है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक उज्जैन, मां कामाख्या मंदिर, राम मंदिर अयोध्या, केदारनाथ धाम और जूना सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार से भारत की आध्यात्मिक आत्मा को एक नई ऊर्जा मिली है। इसके अलावा पर्यटन को भी इन तमाम चीजों से काफी ज्यादा फायदा हुआ है। और आपको बता दें कि भारत में 9.66 मिलियन विदेशी पर्यटक आए हैं। 2024 का ये आंकड़ा है और देश ने 2,77,842 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की आय भी अर्जित की है। खोई धरोहर को मोदी सरकार ने वापस लाने का काम किया है। आपको बता दें कि अकेले अमेरिका से 578 कलाकृतियां लौटी हैं। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। राष्ट्र निर्माताओं को सम्मान दिया है। भारत के राष्ट्र निर्माताओं को उचित सम्मान देने की दिशा में भी काम किया है। संस्कृति का फैलाव, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान और काशी तमिल संगमम जैसे आयोजन ने भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बीच सेतु का काम किया है। और देखिए, जब इतनी चीजों का हम जिक्र कर रहे हैं तो हम सेना को नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं कर सकते। सेना के लिए मोदी सरकार ने आत्मनिर्भरता वाला काम किया है। यानी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार और नीतियां शुरू की हैं। इसका उद्देश्य विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करना और स्वदेशी क्षमताओं का विकास करना है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण हमने कुछ दिन पहले ही देखा था, जब पाकिस्तान ने भारत के नागरिकों की हत्या की थी कश्मीर में, और उसके बाद भारत ने जब ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान में तबाही मचाई थी। तो ये कुछ चुनिंदा पॉइंट्स थे जो इस वीडियो में हमने रखने की कोशिश की है कि मोदी सरकार के 11 साल में क्या कुछ बदला है, भारत में कितने बदलाव आए हैं, लोग कितने ज्यादा आत्मनिर्भर हुए हैं। अंतरिक्ष में भी मोदी सरकार ने काम किया है। एक ही रॉकेट से 104 उपग्रह, यानी 2017 में इसरो ने एक ही रॉकेट में 104 उपग्रह का प्रक्षेपण कर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था। यानी अगर देखा जाए तो पूरे देश का वो कोई ऐसा कोना इस वक्त मोदी सरकार से छूटा नहीं है जहां तक नरेंद्र मोदी की नजर ना गई हो। और जैसा कि बीजेपी अक्सर कहती है और हमेशा ये चीज कहती है कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक हमें हमारी योजना पहुंचानी है, और शायद ये उसी का उदाहरण है कि आज बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का जो 11 साल ये पूरा हो रहा है, ये बेमिसाल है और इसे बड़े लेवल पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ बस इतना ही।